पलक झपकते ही वह प्राचीन संदूक धीरे धीरे खुल गया। सबने तुरंत उसका ढक्कन उठा दिया। अंदर एक सुनहरा कंगन रखा था। डोरा जैसे ही उसे उठाने के लिए आगे बढ़ी, तभी अगले ही पर वह कंगन अपने आप हवा में उड़ गया और सीधे उसकी कलाई पर जाकर चिपक गया। डोरा कुछ समझ पाती उससे पहले ही कंगन तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठा। उसी पल उसकी चेतना किसी रहस्यमयी दुनिया में खिंच गई। उसके दोस्तों ने तुरंत उसे संभालकर वापस होश में लाया। अब सबको समझ आ गया कि इस कंगन में कोई अनजानी और रहस्यमयी शक्ति छिपी हुई है। उन्होंने कंगन उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी त्वचा का ही हिस्सा बन चुका हो। उसे किसी भी तरह निकालना नामुमकिन था। उसी समय उन्हें एहसास हुआ कि इस संदूक का असली मालिक किसी भी पल वापस आने वाला है, इसीलिए उनके पास वहाँ से भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन वे मुश्किल से कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि अचानक एक रहस्यमयी ताकत ने डोरा को पकड़कर पीछे खींच लिया। डोरा अभी समझ ही रही थी कि तभी उसने अपने दुश्मन को अपने बिल्कुल पास से गुजरते देखा। उसी पल उसे एहसास हुआ कि यह कंगन उसकी रक्षा कर रहा है। इस रहस्यमयी कंगन का राज जानने के लिए वे नक्शे के बताए रास्ते पर आगे बढ़ते गए। काफी सफर के बाद वे एक पुरानी गुफा तक पहुँचे, लेकिन अंदर उन्हें सिर्फ कुछ डरावनी पत्थर और मूर्तियाँ मिली और कुछ नहीं। अभी अचानक लड़के ने वहाँ लगे एक गुप्त लीवर को खींच दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जोरदार धमाका हुआ और गुफा की पत्थर की दीवारें चारों तरफ से बंद होने लगी। देखते ही देखते सब लोग अंदर फंस गए। हालात और भी खतरनाक होते जा रहे थे। दीवारें लगातार एक दूसरे के करीब आती जा रही थी और उन्हें रोकने की ताकत किसी में नहीं थी। उसी नाजुक पल में जैक की नजर बीच में पड़े खोपड़ियों से भरे एक गहरे गड्ढे पर पड़ी। उसने जोर से चिल्लाकर सबको उसके अंदर कूदने को कहा। जैसे ही दीवारें पूरी तरह बंद हुई, उनके पैरों के नीचे की जमीन अचानक टूट गई और सब लोग सीधे नीचे गिर पड़े। जब वे दोबारा उठकर खड़े हुए तो सामने का नजारा देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। उनके सामने जमीन के नीचे बसा एक विशाल साम्राज्य था और उसके ठीक बीचों बीच एक भव्य इमारत खड़ी थी। यही वह सुनहरा शहर था जिसकी तलाश वे इतने समय से कर रहे थे। लेकिन इस सुनहरे शहर में दाखिल होना बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि अब इस पर किसी और का कब्जा हो चुका था। डोरा ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने जोर से एक थैला दूर फेंक दिया। आवाज सुनते ही एक लोमड़ी और पहरेदार का ध्यान उधर चला गया। जैसे ही पहरेदार उस चीज को देखने के लिए आगे बढ़ा, तभी मेढक ने अपनी सिर्फ एक उंगली आगे बढ़ाई। अगले ही पल जहर के असर से वह पहरेदार वहीं ढेर हो गया। उसके तुरंत बाद लोमड़ी का भी वही हाल हुआ। लेकिन इसके बाद भी सुनहरे शहर के अंदर पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि शहर का विशाल दरवाजा कई दर्जन मीटर ऊंचा और उस पर नुकीले कांटे लगे हुए थे। उसे पार करना लगभग नामुमकिन था। जब सबकी उम्मीद टूटने लगी, तभी चाँद की एक किरण जमीन की एक खास पत्थर की पटिया पर पड़ी। अगले ही पल जमीन पर कुछ रहस्यमयी निशान उभर आए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि यही उस दरवाजे को खोलने की चाबी है। उन्होंने उन निशानों के अनुसार एक साथ ही मूर्तियों के गुप्त तंत्र सक्रिय कर दिए। फिर एक जबरदस्त गड़गड़ाहट के साथ वह विशाल पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया।